सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 12 कैदी और कोकिला। इस पाठ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी, जैसे कि हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बन गए थे, अर्थात जब वो शिक्षक पद के लिए चुने गए तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। लेकिन उन्होंने बाद में इस काम को छोड़ करके उन्होंने जो एक पत्रिका, जो हमारे रोजगार समाचार या दैनिक आने वाले जो समाचार होते हैं, उनमें से प्रभा पत्रिका नामक समाचार पत्रिका में संपादन का कार्य शुरू किया। और वह देशभक्ति एवं कवि प्रखर पत्रकार थे। वो देशभक्त कवि थे, मतलब कि वो देश के प्रेम करते थे और स्वतंत्रता सेनानी जैसे कार्य में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी। बाद में उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावनाएं मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्र की भावना थी और वो उनसे अपने स्वतंत्रता के लिए, देश के आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई। इस नाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे, अर्थात कि जो शिल्प यानी कला, दो कला से अधिक ज़्यादा कि जिससे कि ऐसी जो उनके काव्य की रचनाएं जो थी उनमें शिल्प अर्थात कि कलाएं कम और उनमें हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उनकी कविताओं में अक्सर नज़र आता है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम उनकी कविताओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थात इस कविता में कैदी और कोकिला, अर्थात कैदी की जो कि कोई अपराध करने के बाद में जब व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, तब वो वहाँ पर कैद होकर के एक कैदी का जीवन बिताता है, जिसमें कि वहीं पर रहना, उन चार दीवारों में उनको संपूर्ण कार्य किया जाता है। और इसमें कोकिला जो कि एक कोयल है, जो कि वहाँ पर जेल में बंद एक कैदी के जीवन को देख करके उनको अपने भावों से व्यक्त करती है। तो कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाते हैं और रात को घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर के आई है या कोई प्रेरणा लेकर के आई है कि इसकी बातों में कुछ न कुछ
संदेशा जरूर छुपा हुआ है। अर्थात वो अपनी बातों से अपनी गाने के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहती है। और उसने इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वो बार बार इधर से उधर करता है और एक एक बार जाकर के जब उससे कुछ सहा नहीं जाता तो अंत में जाकर के कोयल से पूछता है और एक एक करके सारे प्रश्नों को पूछने लगता है। सर्वप्रथम वो कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, अर्थात कोयल क्या गाती हो, अर्थात तुम क्या गा रही हो, क्यों कह रह जाती हो और फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोकिल बोलो तो, अर्थात वो कोयल से कहता है, हे कोकिल अर्थात हे कोयल जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ तो। अर्थात कि वो कोयल से, जो कैदी होता है उसको रात के समय नींद नहीं आती और कोयल से प्रश्न करता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या दम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जब जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचारों को अपने अदम्य और दयनीय अत्याचारों से वशीभूत होकर के वो कुछ बात बताता है और कहता है कि और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्के के साथ रहना पड़ता है जहाँ उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। अर्थात कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात के जो जेल की जो चार दीवारी होती है ऊंची ऊंची काली काली होती है, वहाँ पर डाकू चोर बटमारों के ढेरे, अर्थात के वहाँ पर डाकू चोर लुटेरे सभी एक साथ रहते हैं और उनके साथ उन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता है और उनके साथ में कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही मरने दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें तड़प तड़प कर इसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ये जीवित रहना, उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य होता है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या तू कोई संदेशा लेकर के आई है। अर्थात कि इस इतनी रात में, इतनी घोर घनघोर रात में भी तुम अपने आवाज़ से जो दर्द भरी आवाज़ें अपने मुंह से निकाल रही हो, इसके माध्यम से तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुम्हारे मन में भी कोई वेदना अर्थात कोई दर्द है, क्या तुम हमें उससे नहीं बताना चाहती हो। तो इस प्रकार से वह कवि से कहती है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अर्थात क्यों कवि कहना चाहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से कि स्वर में, कोयल के स्वर में निहित वेदना के बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में
छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहता है, अर्थात कि कोयल अपनी वेदना के माध्यम से हम सबको बताना चाहती है। इसीलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो सकता है, अर्थात प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी है न ही मीठी लगी है, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसीलिए वो व्याकुल हो उठा है और कोयल से बार बार पूछने लगा है कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मधुर होती है, सबके मन को प्रसन्न होती है। लेकिन जब यह कोयल जेल की चार दीवारी के ऊपर बैठ कर के बोल रही है तो उसके आवाज़ में वह मधुर स्वर नहीं है। उसके आवाज़ में एक कोयल की दर्द भरी आवाज़ है, जो कि वो वहाँ रह कर के वो जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं उनको देख कर के उसके मन में भी दर्द का अनुभव हो रहा है और उस दर्द को वो अपनी आवाज़ के माध्यम से बता रही है। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। अब आगे विस्तार पूर्वक अगले भाग में पढ़ेंगे।